हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया दोस्तों कि बिहार एसएससी का साइंस और जीके जीएस की क्लास है। सुपर फास्ट 100 से भी अधिक प्रश्न बिना समय गंवाए हम लोग प्रश्न को करते हैं। ठीक है बच्चों। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है आपके। प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था, बताइए। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाने वाले जो शासक थे वो आपके थे नरसिंह देव प्रथम, यानी कि बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, बताइए। तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन जो है 1951 में किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ पर, भारत के किस भाग में शुरू हुआ था, बताइए किस भाग से शुरू हुआ था। तमिलनाडु से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। और लास्ट में वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपने टोटल कितने स्कोर, कितने में से कितना स्कोर किया। तो 53 का जो है जाएगा बिल्कुल आंध्र प्रदेश। सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है नृत्य शैली भारत में जो है आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ खेती के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो ये जो है डी ऑप्शन, केरल जो है वो भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए फेमस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रह द अकुमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो यहाँ पे 5 छूट गया, 55 प्रश्न है दोस्तों। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 56, मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है क्या। तो याद रखिएगा मल्टीमीडिया में आप लोग को ज़्यादा अगर समय चाहिए जवाब देने के लिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ठीक है, मुझे सुपर फास्ट तरीके से करवाना है इसलिए मैं बहुत तेज़ी से आंसर बोलूँगा। तो मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकती है, वो हो जाएगी आपकी ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज़, यानी कि बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, 57 नंबर, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया था, बताइए। तो यह जो छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा से। ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, श्रीहरिकोटा से पहला उपग्रह जो है सैटेलाइट छोड़ा गया था। आगे देखिए, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान IIRS कहाँ पे स्थित है, बताइए। तो यह जो है आपका दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका देहरादून में। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 59 प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जो था वो याद रखिएगा आपका जॉर्ज यूले था। बी विल बी राइट आंसर। ओके, चलिए 60 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय गणतंत्र इंडियन रिपब्लिक का प्रमुख है, बताइए। अगर 60 नंबर की बात करें तो ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, जिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यह जो है भारतीय गणतंत्र का सबसे प्रमुख माना जाता है। चलिए आगे देखिएगा, मुद्रा के विनिमय दर के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था अब विश्व में कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो यह जो है आपकी ये 5वीं अर्थव्यवस्था है। बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर नया नीति आयोग जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया है। यह नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया, मतलब 1 जनवरी 2015 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो नीति आयोग आया था तो ये जो है इसका अभी जो पदेन अध्यक्ष है वो जो बनाया गया है बच्चों दोस्तों, वो जो बनाया गया है वो किसका, योजना मंत्री। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। ओके, चलिए नहीं, सी नहीं होगा दोस्तों, इसका ए होगा, प्रधानमंत्री। सॉरी माफ करना, प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 63 नंबर, कैमरा में प्रयोग किया था, कौन सा मिरर कैमरा में प्रयोग किया था, बताइए। तो कैमरा में जो उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। ठीक है, 63 नंबर का सी ऑप्शन। चलिए, निम्न में किस रंग का प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, बताइए। तो प्रकाश की अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें तो ये ध्यान रखना, यह जो है आपका किसका, तो नीला रंग का सबसे कम है। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। आगे देखिएगा, धावन सोडा यानी वाशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो केमिकल सोडा का सूत्र होता है, धावन सोडा की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा Na2CO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं कि Na2CO3। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 66, रेफ्रिजरेटरों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस जो है वो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जहाँ पर ऐसे शॉर्टकट में डिनोट किया जाता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आगे देखिए अच्छा आपसे पूछ देगा कि ऑक्सीजन में, वायुमंडल में ऑक्सीजन में कितना परसेंट है, तो याद रखिएगा 21%। ठीक है, अगर पूछ देगा कार्बन डाइऑक्साइड कितना है तो 0.03%। अगर आपसे पूछ देगा सबसे ज़्यादा गैस कौन है तो नाइट्रोजन है। ठीक है, कितना है तो 78%। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछ देता है।
कोशिकाओं की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, कोशिकाओं की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउनी ने की थी, और जीवित कोशिका की खोज जो है वो ल्यूने हॉक ने की थी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए 68 नंबर, हीमोग्लोबिन में धातु तत्व होता है किस चीज़ का? तो ये जो होता है जस्ता का। डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 69 देखिएगा, सल्क कंद बल्ब के उदाहरण है, बताइए। सल्क कंद अगर बल्ब के उदाहरण की बात की जाए तो प्याज जो है इसके सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा। 70 नंबर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन को करने वाले राइबोजियम है, इनमें से कौन है? तो ये जो है आपका जीवाणु है। डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, सम्राट कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो सम्राट कनिष्क की राजधानी जो है वो आपकी पेशावर थी। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। चलिए आगे देखिएगा, किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी का नामांकन किया था? तो यह जो करने वाले थे ये इल्तुतमिश थे। बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिएगा, भगवान धर्म के प्रवर्तक थे, किस धर्म के? तो सॉरी बच्चों, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, भगवान नहीं दोस्तों, यहाँ पे भागवत होगा। ठीक है, तो इसका जो है कृष्ण जो है वो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। 74 नंबर, भारत में स्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा? तो यह जो बनाई गई थी जॉन सॉर के द्वारा। ठीक है, बी विल बी आपका राइट आंसर। अच्छा 75 नंबर के, बाबर का मूल नाम क्या था बच्चों? वीवीआई प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में देखने को बन सकता है। तो बाबर का मूल नाम जो था वो देखने को मिलेगा दोस्तों आपका जहरुद्दीन। सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिएगा, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था, जो कि दिल्ली के हरियाणा में हुई थी 1526 में। अगर पूछ दिया पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, बैटल ऑफ सेकेंड ऑफ पानीपत, तो आपको मारना होगा 1556, और तीसरी 1761। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी में अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? तो यह जो किया गया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था बायोस्फीयर के लिए। ठीक है, 77 नंबर का, सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोक संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है, बताइए। टोंडन लो रमफाट। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों रेसिडुअल पावर्स का विचार संविधान किस संविधान से लिया गया है? तो यह जो है ध्यान रखिएगा आपका कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से। बी विल बी राइट आंसर। चलिए आगे देखिएगा 79, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो जो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी, लिपुलेख। ठीक है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा रूप बकमिनिस्टर फेलेरिन का एक अपरूप है? तो याद रखिएगा, अगर बकमिनिस्टर फ्लोरीन का अगर आपसे अपरूप पूछेगा तो आपको कार्बन करना है। कार्बन जो है वो आपका एक अपरूप है, किसका? तो बकमिनिस्टर फ्लोरीन का। ठीक है, फ्लोरीन का। चलिए आगे देखिए, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। ठीक है, दुनिया की, भारत की नहीं पूछा है, दुनिया की पहली प्रधानमंत्री जो कि महिला थी, तो श्री मावो भंडारनायका, यानी कि बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया था? तो इसका जो है हो जाएगा उत्तर रंगराजन पैनल। बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 83 नंबर की बात करें तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? इजी प्रश्न है और बहुत बार रिपीटेड होने वाला प्रश्न है, इसलिए इसको वीवीआई लगा सकते हैं। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है वो आपका 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो यह जो थी फातिमत दियाना सैदिस थी। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 84 नंबर, मार्च 2019 में निम्न में से किस राज्य ने मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड रजिस्टर्स बिल पारित किया? बताइए। मिजोरम। ठीक है, मिजोरम ने किया था। चलिए आगे देखिएगा 86 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया? तो यह जो है BHEL को। ठीक है, BHEL को दिया गया। चलिए आगे देखिएगा, यह सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक पाग यंत्र है, कौन सा? तो सिक्किम के लिंबू समुदाय का पारंपरिक पाग यंत्र है, ध्यान रखिएगा, ये आपका छयाप मूंग। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 88 नंबर, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां महाजन पद अस्तित्व में थी? तो यह जो थी आपकी 16, कितनी? 16। ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 89 नंबर प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से किस फल की बहुत तेज से सुगंध आती है? बताइए, किस फल की बहुत तेज से सुगंध आती है? किस में फल की बहुत तेज से सुगंध आती है?
ये जो चार आप देख रहे हैं ना, चार ऑब्जेक्टिव में से ऐसा इसमें कौन सा जिसमें फ्रूट का स्मेल आता है? तो यह जो है आपका मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड में फल का महक आता है। उस ग्रंथि का नाम बताए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य का नियंत्रित करती है। तो यह जो है आपका बी विल बी राइट आंसर, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। 91 नंबर, रणजी ट्रॉफी फाइनल 2017 में किस टीम ने जीता था? पंजाब, मुंबई, विदर्भ, दिल्ली, बताइए। तो रणजी ट्रॉफी 2017 में जो जीतने वाले खिलाड़ी का नाम था, वो टीम जो जीते थे उसका नाम था विदर्भ, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA में शामिल होने वाले पहले भारतीय बजट वाहक कौन थे? तो यह जो थे आपके स्पाइस जेट थे, ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। आगे देखिएगा 93 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एल्डिहाइड है? बताइए, एल्डिहाइड बताना आपको। प्रोपनेल जो है एल्डिहाइड है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। प्रश्न है, एक सेकेंड, प्रश्न है कि मार्च 2019 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IMMI ने चुनाव 2019 के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को पेश किया था। तो बताइए, इसका हो जाएगा 94 नंबर का मतदान सूची केंद्र, डी विल बी राइट आंसर। और 95 नंबर, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चालुक्य वंश के संस्थापक जो थे वो आपके पुलकेशिन प्रथम थे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 96 नंबर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो यह जो है आपका कौन है? बी, अनुच्छेद 44, ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। आगे देखिएगा, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो यह जो कहाँ किया गया था, यह आपका डी, अबू धाबी में किया गया था, ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है 98, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का अग्रदूत है? तो इंटरनेट का अग्रदूत जो है वो आपका APRANET, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 99 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं सदी तक शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? बताइए। तो ये जो हो जाएगा आपका 99 का बी, वैशाली, ठीक है। चलिए 100 प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में मिला था। और बच्चों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी विल बी राइट आंसर, पाटलिपुत्रा, ठीक है। पाटलिपुत्रा का पुराना, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है और उसके भी, पाटलिपुत्र के भी अनेक नाम है, कुसुमपुरम, पुष्पपुरम। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।